Now, thermal equilibrium. The temperature of a body is a measure of its hotness or coldness. टेम्परेचर क्या चीज़ होती है? बॉडी की जो मेजर करता है बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस. सपोज टू बॉडीज ए एंड बी इन विच ए appears hotter than B, they are placed in contact. Then heat flows from A to B and after some time they appear equally hot. अगर एक गर्म बॉडी ए और ठंडी बॉडी बी को साथ में रखें, पास में रखें, कांटेक्ट में रखें, तो हीट फ्लो होती है ए से बी की ओर. थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है दे आर इक्वली हॉट. इट मीन्स दैट heat flows from body A to the body B till their temperatures become equal. यानी हीट बहती है, हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी जब तक कि उनके टेम्परेचर इक्वल ना हो जाएं. इन दिस स्टेट द बॉडीज ए एंड बी आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो ये चीज है थर्मल इक्विलिब्रियम कि अगर दो बॉडीज हैं ए और बी, इनको कांटेक्ट में रखें, हीट फ्लो कर रही बॉडी ए से बी तक, तब तक फ्लो करेगी जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाएं. और जब ऐसा हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि दोनों बॉडीज ए और बी दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. नाउ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसी से हमें निकालना है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर. तो एक फिगर से इसको स्पष्ट करते हैं. Let there are two systems A and B separated by an insulating wall. ये देखिए दो सिस्टम हैं A और B और ये इंसुलेटेड वॉल है. दोनों अलग अलग हैं A और B. ये इंसुलेटेड वॉल से अलग अलग हैं. So there are two systems A and B separated by an insulating wall. Both these are in contact with a system C. और ये दोनों कांटेक्ट में हैं सिस्टम सी से. सेपरेटेड बाय ए कंडक्टिंग वॉल. ये देखिए आपकी कंडक्टिंग वॉल है. तो जाहिर है कि हीट का आदान प्रदान इससे इसमें म्यूचुअल हो सकेगा क्योंकि ये कंडक्टिंग है. द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम विल चेंज अंटिल बोथ ए एंड बी कम टू द थर्मल इक्विलिब्रियम विद C. एक बार फिर से देखिए. लेट देयर आर टू सिस्टम्स A एंड B सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग वॉल. बोथ दीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ए सिस्टम C सेपरेटेड बाय ए कंडक्टिंग वॉल. द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम विल चेंज अंटिल बोथ A एंड B कम टू थर्मल इक्विलिब्रियम विद C. अब हमने इसका उल्टा कर दिया. ए और बी के बीच में इंसुलेटेड की बजाय हमने एक कंडक्टिंग वॉल लगा दी और यहाँ जो कंडक्टिंग था वहाँ हमने इंसुलेटर लगा दिया. दिस इज इंसुलेटेड. नाउ इंसुलेटेड वॉल बिटवीन द सिस्टम्स ए एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग वॉल एंड सी इज इंसुलेटेड फ्रॉम ए एंड बी. इट इज फाउंड दैट स्टेट्स ऑफ ए एंड बी चेंज नो मोर. ए और बी की स्थितियां नहीं बदलेंगी. दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. तो ये दो पोजीशन हमने आपको दिखाई, तीन सिस्टम ए बी और सी के लिए. अब जरा समझें आखिर क्या है ये जीरोथ लॉ. ये है जीरोथ लॉ. इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो बॉडीज ए और बी हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं किसी तीसरी बॉडी सी के साथ, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी. एंड दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. कहने का मतलब ये है कि अगर दो बॉडीज ए और बी, एक ए इक्विलिब्रियम में है, ए थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के है और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के, इसका मतलब है ए और बी
will also be in thermal equilibrium and this is zeroth law of thermodynamics. इसी को कहते हैं zeroth law of thermodynamics. Now concept of zeroth law gives concept of temperature. कैसे देता है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, कैसे देता है zeroth law, समझे. All those bodies which are in thermal equilibrium have a common property. वो बॉडी जो थर्मल इक्विलिब्रियम में उनमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है whose value is same for all bodies. और ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू दोनों बॉडीज में सेम होगी. We call this property as temperature. और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टेम्परेचर. Thus, temperature is that property of a body by which temperature is that property of a body by which we know whether the body is in thermal equilibrium with another given body or not. तो टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी है जो हमको बताती है कि बॉडी दूसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है. Thus, if A and B are separately in equilibrium with C, A जो है C के साथ इक्विलिब्रियम में है, B जो है वो भी C के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या कहेंगे कि जो A का टेम्परेचर है वही C का होगा, TA बराबर TC, और जो B का टेम्परेचर है वही C का टेम्परेचर होगा, यानी TB बराबर TC. टेम्परेचर ऑफ A इक्वल टेम्परेचर ऑफ C, टेम्परेचर ऑफ B टेम्परेचर C. तो इन दोनों से हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट temperature of body A is equal to temperature of body B. Thus, zeroth law led us to the concept of temperature. इस तरीके से ये जो zeroth law है वो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है. एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बहुत शॉर्ट में कि अगर दो बॉडीज हैं, अगर दो, एक गर्म है एक ठंडी है, कांटेक्ट में रखें तो हीट बहेगी गर्म से ठंडी की ओर. कब तक बहेगी? जब तक कि दोनों के एक प्रॉपर्टी है बराबर न हो जाए, जिसको कहते हैं टेम्परेचर. एंड देन वी विल से दैट बोथ द बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. और ये जीरोथ लॉ क्या है? अगर कोई एक सिस्टम ए सी के साथ एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और ये हमको देता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर व्हिच इज एक्सप्लेन्ड हियर.